सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया का नया एपिसोड एक आ गया और उस नए एपिसोड में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ, और जो बिग बॉस ने हमें जो जो हमें प्रोमो दिखा के जो फुटेजेस बेची थी कि हाँ ये भी बात होगी, वो बात हुई भी कि नहीं। मेन बात तो ये थी वहाँ पे वो वाली जब बिग बॉस ने हमें प्रोमो के अंदर वो काट के भेजा कि वो चिड़िया उड़ काउंट खेल रहे हैं वहाँ पे बैठ के, तो वो तो पूरे एपिसोड में कहीं दिखाया ही नहीं। कहीं पे भी चिड़िया उड़ काउंट तो खेल रहा ही नहीं, तो क्यों एक एक दिन एक्स्ट्रा का प्रोमो हमें दिखाया जा रहा है फालतू का। मेरे को कभी ये चीज़ समझ नहीं आती। जो एपिसोड के अंदर है प्लीज़ उसका प्रोमो दिखाओ। अभी तक ऐश्वर्या ने वो बात भी नहीं करी थी नील से वो कितने फेक लग रहे कितने नहीं लग रहे। सिर्फ सारी यही बात चल रही थी, सबका नॉमिनेशन से पहले जो बात थी सिर्फ वही दिखाया। आधा आपने एपिसोड दिखाया और आधा नहीं दिखाया, और ये चीज़ मुझे सच्ची में बेकार लगती, नहीं तो प्रोमो में वो चीज़ मत दिखाया करो। सिंपल बात है। शो के जो मेकर्स की बात नहीं कर रहा, शो की जो क्रिएटिव टीम है वो थोड़ा गलत कर रही है, या फिर ये 1 घंटे जो ये पूरे एक दिन का एपिसोड नहीं चला पा रहे, वो चीज़ बेकार लगती है। पूरे एक दिन मतलब सुबह से हुए रात तक का एपिसोड दिखाओ, या ऐसा हो रहा है कि सुबह से होकर रात तक का एपिसोड में आपको कुछ कंटेंट मिल ही नहीं रहा शायद, क्योंकि आप टास्क ही नहीं करा रहे हैं। ये भी मेन बात है कि सुबह से रात तक आपको इतना मुश्किल से सिर्फ गॉसिप वाला कंटेंट मिलता है, क्योंकि सारा का सारा आप टास्क कराओगे तो बात होती है। टास्क ही नहीं कराते तो फिर बात ही क्या है। पहले बहुत बढ़िया होता था, मंडे को नॉमिनेशन, उससे एक दिन बाद टास्क, उसके बाद कुछ और टास्क, उसके बाद फिर कोई ना, उसके बाद फिर शूटिंग वगैरह आती थी या कुछ ना कुछ ऐसी स्पॉन्सर टास्क हो जाता था। लेकिन अभी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दिखता बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। इसकी वजह से शो की टीआरपी नीचे जा रही है, सबको पता है। तो अब चलते हैं हम सीधा रिव्यू की तरफ। अब जैसे कि हमें देखते हैं कि सारे स्टार्टिंग में क्या बातें करते हैं। मनारा अफेक्टेड बाय मुनावर हैं, मनारा इफेक्ट हो रही है जब मुनावर अबाई शाह आ गई है। तो देखो कहीं ना कहीं मनारा का बनता भी है थोड़ा इफेक्ट होना, वो उसका दोस्त है। और कई चीज़ें आयशा ने भी लाइव फीड में बोली है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो, क्योंकि वो एपिसोड के अंदर मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें नहीं दिखाते, लेकिन कई चीज़ें आयशा ने बोली है कि कहीं ना कहीं मनारा तुमको लाइक करती है मुनावर, ये सब आयशा ने मुनावर को बोला है। और मनारा थोड़े बहुत इफेक्ट हो रही है, और यार उसका बनता है सीरियसली, वो उसका दोस्त है। मैंने देखा था जब अनुराग की बात हुई तब भी वो बहुत इफेक्ट हुई थी। लेकिन फिर भी जो वो रोने की नाटक करने की कोशिश करते हैं, वो जो रोने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। कि अपने इमोशंस को दिमाग में गो थ्रू करो, मेरे साथ क्या क्या गलत होता है उससे तुम इमोशनल होगे, फिर उसके बाद तुम वहाँ पे थोड़ा तुम इमोशनल होगे तो एक दो आंसू गिरेंगे। ये चीज़ बहुत बेकार लगती है, ऐसा नहीं करना चाहिए पूरे शो के अंदर मेरे हिसाब से तो। और अभी के लिए अगर मैं सीरियसली कहूँ तो मनारा का इफेक्ट होना एकदम बनता था, क्योंकि वहाँ पे उसका दोस्त लगता है वो, या फिर वो आया है तो मनारा को इंपॉर्टेंस कम मिलेगी। तो हाँ भाई, इफेक्ट हो रही है वो। तुम जो भी कहो, मनारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाइक तुम अगर नहीं कहोगे, मनारा मना करते रहती है, सॉफ्ट कॉर्नर तो है मुनावर के लिए कि हाँ भाई यही मेरे को गेम में आगे लेके जाएगा। मनारा को ही पता है यही मेरे साथ बिग बॉस अगर इसको मेरे साथ जोड़ रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ होगा, तभी ये मेरे को गेम में आगे लेके जाएगा। मनारा सिर्फ यही जानती है। और कहीं ना कहीं जो अभिषेक ने करा एकदम सही करा था। मेरे को अभिषेक की 1% गलती नहीं लगी, और अभिषेक अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मजाक के मूड में चलता रहता है। उसके बाद कभी लड़ाइयाँ भी करता है, और लड़ाई अब एक अभिषेक की सबसे बेकार लगती है जब उस जैसा मर्द और विक्की बहस होती है, क्योंकि वो अब बोरिंग हो चुकी है। हमें पता है किस कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई होने वाली है, किस बारे में बात होने वाली है, सब पता है किस बारे में बात होने वाली है। वो चीज़ बहुत बेकार लगता है गाइस, मुझे पता है तुम्हें भी लगता है। तुम मुझे फील बताया तो कमेंट में बताया करो, प्लीज़ बताया करो। तो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँ कि अभी के लिए अभिषेक ने जो वो दिल जुड़े जो गाना गाया, वो एकदम बहुत बढ़िया था। वो एकदम बिल्कुल सिचुएशन पे डिपेंड करता था, उस सिचुएशन पे चीज़ों पे आता था। और मैं कह रहा हूँ सीरियसली आना चाहिए था उस सिचुएशन पे, और अभिषेक ने बहुत सही कहा। और मनारा वहाँ पे जो अंदर गाली दे रही हूँ अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे स्पेशली सारों ने मनारा को समझाया, विकी नील बैठ के। लेकिन हमें मनारा भी एक चीज़ बोलते हुए देखिए, मुनावर ने वो करा है, वो मेरे सबसे लोएस्ट पॉइंट में ही मेरे पास आके, चाहे वो मेरे पास बैठता नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे से आके हमेशा पूछता था आ रही ओके आ रही ओके। काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नहीं दिखाना चाहता कि हाँ किससे रिलेशन बन रहे किससे रिलेशन नहीं बन रहे, इसकी वजह से। फिर अभिषेक वहाँ पे आके बैठा तो वो उठ के चली गई। फिर वहाँ पे फालतू की लड़ाई, विक्की भैया स्टार्ट हो गया अपना, विक्की भाई उधर स्टार्ट हो गया अनुराग को एक्सप्लेनेशन देना कि तू मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी बने, जब तेरा लोएस्ट पॉइंट था तब मैंने उसमें तेरा साथ दिया है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ तेरे बाहर आने का। तो मतलब ठीक है वो आपने दे दिया, लेकिन वहाँ पे बीच में नील आ गया, फिर वो फालतू की बातें। आज थोड़ा बहुत अनुराग दिखा पहली बार शो के अंदर, पहली बार। मतलब पिछली वीडियो मैंने बोलता अनुराग बिल्कुल नहीं दिख रहा, और देखा तो अगले एपिसोड में दिख गया। मतलब अब मैं हर वीडियो में ये बोलता रहूँ कि अनुराग नहीं दिख रहा, तो वो अगले एपिसोड में दिख जाया करेगा क्या, क्योंकि अनुराग ने आज आज एक बड़ा बढ़िया मूवमेंट करा है मोए मोए वाला। उसमें तो मेरे को भी बड़ा पसंद आया कि हाँ भाई ये क्या हुआ, ये मेरे को भी बड़ा पसंद आया। तो अभी के लिए अनुराग वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा था, विक्की भाई एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, लेकिन वहाँ से पीछे से नील आ गया। नील बोलता तू क्या छंगर या जो भी बोलते हैं चाकू थोप दे, पीठ पीछे मारता है, पीठ पीछे वार करता है, ये सब वगैरह बोलते हैं। और कसम से ये कान में इरिटेट होती है बातें। अब ऐश्वर्या की जो भी बोलती है वो कान में चुभती क्या है, वो सुना नहीं जाता। हेडफोन्स पहन के बिल्कुल नहीं सुना चाहता, बिल्कुल आगे स्किप करने का मन करता है। मैं सच्ची में कहूँगा जैसा भी हो अब बकवास लगता है, क्योंकि ये वाली लड़ाई सिर्फ तीन कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। मैं तुम्हें बता दूँ, कभी विक्की अंकिता
वर्सेस नील ऐश्वर्या। तो कभी अनुराग के साथ हो जाती है लड़ाई इनकी, तो कभी अनुराग और विक्की की हो जाती है, तो कभी अनुराग और नील की हो जाती है। अब अनुराग और नील कर नहीं रहे क्योंकि वो एक टीम में आ चुके हैं, इसलिए वो अनुराग भी है, विक्की भाई की तरफ भी नहीं है, उनकी तरफ भी है। अनुराग न्यूट्रल है क्योंकि वो शो के अंदर कुछ कर नहीं रहा। तो अगर अब देखा जाए इन दोनों की लड़ाई होती है पति पत्नियों की, तो सिर्फ एक दूसरे को फालतू का डीमीन करते हैं और कुछ नहीं, वो बकवास लगता है, कान में चीखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर आता है अभिषेक। अभिषेक पहले विक्की भाई की तरफ था तो उसने नील भाई से थोड़ी बहुत लड़ाई करी, लेकिन अब नील भाई की तरफ है तो उसको पता है विक्की भाई कैसे खेलते हैं, विक्की भाई कैसे नहीं खेलते हैं, तो वो उनसे लड़ाई करता है। और अब सब पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें बात करनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें नहीं बात करनी, इसलिए अब बोरिंग लगता है क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने वाला बंदा 4 चीज़ें बोलेगा, आप 4 चीज़ें बोलोगे, तो भाई फ़र्क क्या हुआ यार। फ़र्क मैं कहता हूँ हाँ चलो है, कलयुग है, तुम ये सब कह लो, या बिग बॉस के शो के अंदर यही होता है कि अगर कोई 4 चीज़ें बोलते हैं तो उनको 6 चीज़ें जवाब देनी चाहिए। लेकिन 1-2 बारी 5-6 बारी देख कर मैं होता तो मैं देता जवाब, मैं देता, लेकिन मैं 5-6 बारी देता जवाब अगर वो 5-6 बारी मेरे को पोक करते। लेकिन अगर वो 5-6 बार से ज़्यादा बढ़ते, मैं तेरे को फुटेज नहीं देनी, निकल यहाँ से, ऐसे सीधा सिंपल बात। तेरे को फुटेज नहीं देनी, निकल यहाँ से। तेरे जैसे लोगों को फुटेज नहीं देनी जो हर मुद्दा ट्रैक करके 10-10 दिन वो मुद्दा ट्रैक करके उस पर लड़ाइयाँ करते हैं, फुटेज नहीं देनी, जाओ निकलो। और ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को कि हाँ भाई मुझे बेटा तुम्हें फुटेज मिलेगी, 5-6 बारी मिल चुकी है, उसके बाद तुम और भी कुछ करो, हमेशा इसी डिपेंड में रहो कि मेरे से कोई लड़ा के लड़ाई करे या फिर मेरे को आके जस्टिफिकेशन दे, इसमें नहीं रहना। इसलिए बोरिंग लगता है। विक्की, अंकिता, ऐश्वर्या, नील, अनुराग, अभिषेक, अरुण, सारे के सारे बोरिंग लगते हैं क्योंकि वही सिर्फ एक लूप में चले जा रहे हैं कि इधर से पति पत्नी की लड़ाई हुई तो इधर से पति पत्नी की लड़ाई अभिषेक की होगी, ईशा भी साथ में, ईशा की लड़ाई हुई, ईशा अभिषेक की, फिर पति पत्नी की लड़ाई होगी, फिर पति पत्नी की लड़ाई से फिर अभिषेक उस पर आ गया, फिर नील आ गया, फिर अनुराग आ गया, ऐश्वर्या आ गई, सारे की सारी। इतना मतलब क्या वो सीरियल चला रखा है क्या सास बहू का? भाई सिंपल बात है, बिग बॉस तुम्हारी सास बहू, बिग बॉस तुम्हारा सास ससुर सब कुछ है, और नीचे तुम यहाँ पे भसड़ करे जा रहे हो चूट उसकी तरह, क्या कहते हैं, चींटियों की तरह। चींटिया ही बोलने लगा था मैं, और कुछ नहीं, तुम्हें लग रहा है ठीक है। और अभी के लिए अभी ईशा लेकिन बढ़िया कर रही है। ईशा के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं सीधा कहूँगा। लेकिन ईशा मजाक बढ़िया करती है। ईशा हर चीज़ मतलब वो जो भी मजाक करती है वो मुंह पे करती है, उसको पता है। मुंह पे भी नहीं करती तो उसको पता है, वो सुन रहा है कि हाँ भाई कुछ बोलेंगे तो कोई मैटर नहीं करता, मैं तो बोलूँगी पीछे से। ईशा को पता है कि हाँ ईशा को साफ साफ पता है मैं पोक कर रही हूँ तो कर रही हूँ, करूँगी तो करूँगी, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ईशा के अंदर अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि उसके अंदर इतना दिमाग, इतना वो आ चुका है कि उसकी हर स्टेटमेंट सही होती है, उसको वही लगता है ईशा को। लेकिन एक चीज़ गलत है, उसकी हर स्टेटमेंट सही नहीं होती, सिर्फ ऐश्वर्या के टाइम पे उसकी स्टेटमेंट सही होती है क्योंकि सच्ची में ऐश्वर्या कुछ कर ही नहीं होती, और ईशा ने ऐश्वर्या को टारगेट कर रखा है। तो अब कोई वो गलत कैसे हुआ? क्योंकि ऐश्वर्या ही हर जगह गलत है, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी का मतलब हो गया, इंडिविजुअलिटी मतलब हो गया, या फिर तुम किसी और में ले लो, किसी में दिखती ही नहीं ऐश्वर्या, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो ईशा भी हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ईशा के अंदर और कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो अपने आप को सोच रही है कि मैं गेम में बहुत आगे हूँ। तो इस बार उन्होंने सोचा कि हाँ इस बार हमें मुनावर, पिछले वीकेंड के बारे में सोचा होगा, इस बार हमने मुनावर की तारीफ, मुनावर को झाड़ा तो एक की तो तारीफ करनी पड़ेगी, तो उन्होंने ईशा को चूज़ कर लिया, नॉट अ बिग डील। फिर ईशा बहुत बड़े कर रही थी, लेकिन एक चीज़ मुझे मुनावर की लाइफ फीड से अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मुनावर ने एक चीज़ बोली है कि भाई इस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मेरी किल्ली ना उड़ाई हो, जिसने मेरी मजाक ना बनाया हो। और ये हर्टफुल था कि हाँ भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जब किसी की पर्सनल लाइफ तुमने ही मजाक उड़ाया। लेकिन अब मुनावर ने कभी किसी की पर्सनल लाइफ का मजाक नहीं उड़ाया, मुनावर ने सिर्फ बातें बोली हैं। उसके अलावा जब अनुराग वाली बात थी तब भी उसने ये चीज़ें बोली हैं, और वो नॉमिनेशन में बात करूँगा उस चीज़, क्योंकि वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था कि वो क्या चीज़ें बोल रहा था, क्या चीज़ें नहीं बोल रहा था। और सीरियसली अब मुनावर को पता है उसका असली कौन है, असली कौन नहीं है, उसका शो में कौन उसके साथ खेलना चाहता है, कौन नहीं खेलना चाहता। एक अभिषेक ही मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मुनावर के साथ बॉन्ड शेयर करता है, क्योंकि जहाँ पे उसने आयशा के सामने जो डिफेंड करा और वहाँ पे मुनावर को आके बोला कि लेट गो कर दे इमोशंस का थोड़ा जो, तो मुझे बढ़िया लगा, मैं सीधा बोलूँगा। उसके बाद जो छोटी मोटी लड़ाई होती है उनकी चलता रहता है, दोस्तों में हमेशा रहता है, और आगे जाके दोस्त रह के दुश्मन रहेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये दोनों ये दोनों मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अभिषेक हर मुद्दे पे बात करने वाले, मुनावर हर मुद्दे पे पॉइंट निकालने वाला है, तो दोनों का बढ़िया रहता है। फिर विक्की भाई अनुराग का मैंने बता दिया तुम्हें। फिर आता है हमारा सीधा, सब कुछ समझ जाता है। लेकिन अब एक और बात जो तुम कह रहे हो, आयशा, मुनावर, समर्थ, रोटी वाली बात, हाँ मेरे को भूख लगी है, 3 टाइम खाना खाया, मेरी मम्मी ने देख लिया तो वो तो परेशान हो जाएगी, मेरी बेटी को भूख लगी है, आयशा ये सब चीज़ें बोल रही थी हैं। तो उसके बारे में मैंने तुम्हें 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, है ना, कुछ बहुत लंबी वीडियो थी वो, तो मैंने स्पेशली बोला था गाइस जितना लड़ना है लड़ लो, जितनी गालियाँ एक दूसरे को देनी है दे लो, जितने नाजिला फैंस मुनावर को गाली देने हैं, जितने अनुराग फैंस मुनावर को गाली दे रहे हैं, जितने आयशा फैंस मुनावर को गाली दे रहे हैं, जितने मुनावर फैंस आयशा को गाली दे रहे हैं, जितने नाजिला फैंस आयशा को गाली दे रहे हैं, सब दे लो। उनको नहीं पता शो के अंदर कि तुम्हें बाहर कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, कितनी गालियाँ नहीं पड़ रही,
है ना। तो वो 2 से 3 दिन, मैं कह रहा हूँ 2 दिन हुए नहीं, देखो 2 से 3 दिन हुए नहीं वो साथ खेलेंगे। मैंने तुम्हें कहा था वो स्पेशली साथ खेलेंगे, 2 से 3 दिन हुए नहीं वो साथ खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एंड अप टुगेदर होना ही होना है इस शो के अंदर, उन्हें भी पता है। और अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैंने मुनावर जो लाइव फीड वाली बात चली थी, आयशा ने भी एक चीज़ बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली कल की लाइव फीड में, पता नहीं एपिसोड के अंदर दिखाएगी नहीं, इसकी वजह से मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। आयशा ने नील को बोला है कि जब तक मुझे मुनावर की इस गेम में जरूरत पड़ेगी तब तक मैं हूँ, उसके बाद मैं मुनावर को बाहर निकाल दूंगी। उसने साफ साफ ये चीज़ें बोली है, तो मेरे को आयशा का भी काफ़ी हर्टफुल लगा। और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं ना, तो करो यूज़, मेरे हिसाब से करो यूज़, जितना मर्जी कर सकते हो यूज़। उसके बाद रेडी रहना, दोनों दिमाग से रेडी रहेंगे। आयशा है दिमाग से रेडी, मुनावर नहीं रहेगा, तो मुनावर की गेम में साफ साफ दिख जाएगी कि उसको भी पता है कौन नहीं रहेगा रेडी। लेकिन वहाँ पे आयशा का भी 2-3 दिन में लेट गो हो गया, तो मुझे लग रहा है कि बाहर से क्या पता वो उसने बहुत ही ज़्यादा इमोशंस लेके आई हो और देखा हो मुनावर को तो पिघल गई हो, क्या पता ये चीज़ें हो। तो अभी के लिए वहाँ पे आयशा वहाँ पे उसको वाइट शर्ट पहनने को बोलती है, मुनावर बोलते हैं कि तुम मेरे थेपले खा लो। ई समर्थ आता है, मैं तेरा भाई यहाँ पे नंगा वक्का बैठा हूँ, हैं मेरे को नहीं दे रहा तू 2 थेपले, मेरे से तो एक भी नहीं बचा है, मैं नंगा बुक्का बैठा हूँ, नंगा भी हूँ बुक्का भी हूँ, ऐसा मत कर मेरे साथ। हाँ समर्थ बढ़िया कर रहा था, समर्थ देखो कुछ ना कुछ नॉमिनेशन के अंदर हुआ था कि नील ने समर्थ का नाम लिया था, तो मेरे दिमाग में ये आया था भाई तेरे से ज़्यादा एंटरटेन तो कर रहा है, कम से कम बिग बॉस इज माय गॉड तो नहीं बोल रहा, बिग बॉस इज एवरीवन गॉड्स देयर, ये सब तो नहीं बोल रहा, जो कि बहुत फालतू स्टेटमेंट है। तो इसकी वजह से काफ़ी बढ़िया था, समर्थ एंटरटेन तो करता ही है। फिर करें हम आपके नॉमिनेशंस की बात, अगर हम नॉमिनेशंस की बात पे आ जाए, तो आज के नॉमिनेशन में मुझे सच्ची में बहुत बोरिंग नॉमिनेशन लगा। मैं तुम्हें सीरियस कहूँगा, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि मैं मुनावर को ज़्यादा पसंद करता हूँ या किसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग नॉमिनेशन सिर्फ एक मूवमेंट को छोड़ के, जो कि अनुराग वाला मूवमेंट था, उसके बारे में मोहिमे के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम वो वाला करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मुनावर की आज पूरी नॉमिनेशन में बहुत कम कमेंट्री है, क्योंकि आज बिग बॉस ने जो मुनावर को पॉइंट मारे हैं, मतलब वो दिल में चुभे हैं, और उसकी कोई कमेंट्री ना आने की वजह से नॉमिनेशन में ना सच्ची में पूरा का पूरा नॉमिनेशन मुझे बोरिंग लगा है। मैं साफ साफ कहूँगी क्योंकि अभी तक कोई भी नॉमिनेशन ऐसा गया कि मुनावर की कमेंट्री ना आई हो बीच में कि हाँ क्यों करा नॉमिनेट, ऐसा करा है वैसा करा है, मजाक ना उड़ाया, तो सच्ची में पहली बार बोर्ड लगा मुझे। तो मैं बोलूँगा गाइस, तुम्हें भी लगा तो प्लीज़ बताना। तो अगर मैं तुम्हें नॉमिनेशन की तुम्हें सीरियस बात बता दूँ, एक चुपके से बात बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया बात है, किसी को नहीं पता अभी तक यहाँ पे, कि ना नॉमिनेशन के अंदर इस बार टीम्स बन रखी थी, जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स अलग थे, उनको कुछ नहीं होने वाला था, उनको पता है कि ये लोग अपने अपने में भसड़ रखेंगे और उनके अंदर दिमाग था। लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे थे, कुछ बंदे ऐसे थे जो ग्रुप के अंदर खेलना स्टार्ट करके थे, या जो ग्रुप बन चुके थे अपने आप। अगर मैं उस ग्रुप का नाम लूँ, तो अगर मैं पहले नाम लूँगा, सबसे हमारी जो मेन विलन दिखा रहे हैं बिग बॉस शो की, टीम ऐश्वर्या। पहले तो खुद ऐश्वर्या, दूसरे उनके पति नील, तीसरा उनका जी अरुण जी, साथ में उनके साथ अभिषेक भी, और कहीं ना कहीं अनुराग भी आ चुका है अब साथ साथ में उनके ग्रुप में, क्योंकि उनको पता है विक्की भाई के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो मैंने नाम लिए, कितने नाम हो, ऐश्वर्या, नील, अरुण, अभिषेक, अनुराग, ये 5 नाम लिए। ये 5 नाम मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिग बॉस शो के अंदर, जो OTT के अंदर जो बेबिका वगैरह ने, बेबिका और साथ साथ में पूजा जी, जो ये सब कर रहे थे, क्या कहते हैं, जो और भी कंटेस्टेंट थे जो ऐसे निकल गए, जो भी थे, मेरे को नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहे, उनके नाम याद रहेंगे तो बात है ना, जो कुछ करे नहीं शो में तो नाम कैसे याद रहेंगे, वैसे ही मुझे लग रहा है मुझे इनके नाम नहीं याद रहेंगे, जो मैं सच्ची में कहूँगा वो तो मैं लिख लेता हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ तो मुझे नाम याद है, नहीं तो इनके नाम भी मुझे नहीं याद रहेंगे। मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि इस शो के अंदर ये ऐसे ही दिख रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बिल्कुल जैसे 100% शो के अंदर इनका सिर्फ 20-30% इम्पैक्ट है, बाकी सारा अगर मैं तुम्हें नाम लूँ तो नाम थोड़ा इम्पैक्ट इनका ज़्यादा है जो दूसरी टीम है, क्योंकि वो टीम बहुत बड़े स्टार्स हैं, वो टीम बहुत अच्छी खेल रही है, वो टीम काफ़ी अच्छा जाती है, लेकिन वो भटक जाती है वापस आके सिर्फ अपने पति पत्नी के लूप में चढ़ के। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टीम ऐश्वर्या की बात आती है, हमारी टीम अंकिता की बात है। तो देखो पहली उसमें ईशा आ जाती है, समर्थ को हम बाहर रखते हैं क्योंकि समर्थ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल खेलता है, हर तरफ से मुझे दिखता है, और समर्थ को बाहर रखेंगे तो ईशा आ जाती है, फिर आ जाते हैं अंकिता जी, फिर आ जाते हैं विक्की जी के बाद आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं औरा भी उस टीम में आता रहता, कभी जाता रहता है। औरा को वो अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुराग को वो अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि हाँ आ जाए, लेकिन ये 3 जने हो रहे हैं 5 जने, लेकिन क्या करें, ये 3 जने, टीम अंकिता ही टीम ऐश्वर्या पे भारी पड़ गई, 3 जने लेके तो बात ही क्या थी, मेरे को तो ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं ईशा के पॉइंट भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, ईशा एक्टिंग बढ़िया करती है, ईशा बेइज्जती बढ़िया करती है। अंकिता के टेंट्रम इस वक्त कितने बहुत बढ़िया चल रहे हैं कि अंकिता का सब कुछ जो वो करती है, जब वो जो चीज़ें वो लाइटली लेती है, वो चीज़ें बहुत बढ़िया लगती है मुझे कि हाँ कर लो फर्क नहीं पड़ता। और विक्की भाई जो पॉइंट मारते हैं वो तो है ही अच्छे, जो मजाक करते हैं वो भी अच्छे, जो मजाक करते हैं कम से कम मुंह पे करते हैं, पीठ पीछे नहीं करते, यही बढ़िया था। जैसे मैं बता दी, मैंने तुम्हें अंदर की बात बताई कि
सीधा 2 टीमें थी, टीम अंकिता और टीम ऐश्वर्या। लेकिन अब मैं बोलता हूँ जो इंडिविजुअल खेलने की कोशिश कर रहे थे, इंडिविजुअल खेलने के बाकी जो कंटेस्टेंट बचे जैसे मुनावर, आयशा भी आई है तो किसी ग्रुप के अंदर वो गई नहीं एग्जैक्टली, वो भी मुनावर के साथ एक अपने ही ग्रुप में है। फिर मनारा आ जाती है, मनारा ज़्यादातर किसी ग्रुप के अंदर नहीं रहती क्योंकि वो मुनावर के साथ ज़्यादा खेलती है। बचा कौन फिर, और अभी बोल दिया मैंने ज़्यादा, मुझे लगता है और कोई कंटेस्टेंट बचा नहीं। रिंकू जी कहीं ना कहीं, हाँ रिंकू जी कहीं ना कहीं, सॉरी रिंकू जी भी टीम ऐश्वर्या की उसमें है, रिंकू जी भी टीम ऐश्वर्या की उसमें है। मैं भूल गया था उनका नाम लिखना क्योंकि वो ज़्यादा दिखती नहीं है शो में, सॉरी। तो उनका नाम, वो भी ऐश्वर्या की टीम में, उन्होंने भी पूरा का पूरा कम से कम मेरे को लगता है 4 से 3 नॉमिनेशन नील ने किए हैं सबको, ऐश्वर्या नील, अरुण नील, अनुराग नील, रिंकू जी ने भी ऐश्वर्या को बुलाया था। तो मुझे ऐसा लगा है पति पत्नी का एक इस बार के नॉमिनेशंस लेकिन अच्छे हुए हैं, नील, ऐश्वर्या और साथ साथ में अंकिता और साथ साथ में अनुराग। काफ़ी बड़े नॉमिनेशन हुए कि कोई ना कोई तो अच्छा कंटेस्टेंट जाएगा ही जाएगा। और कम से कम प्लीज़ हाथ जोड़ के दे रही है मेकर्स, इस बार किसी को भेज देना, कोई बढ़िया बंदा घर से जाना चाहिए जिससे मुझे रिग्रेट ना हो कि भाई ये भेजा भी तो किसको भेजा। क्योंकि मेरा एक सिंपल असूल है, मैं तो जैसे आयशा ने बिल्कुल ईशा को नॉमिनेट करा, तो मेरा तो एक सिंपल असूल है, मैं कमज़ोर को अपने पास रखूँगा। मतलब जो अगर मेरे को नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा, मैं पहले कमज़ोर को नहीं करूँगा नॉमिनेट, क्योंकि मुझे पता है उसने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मेरा कंपटीशन बनेगा ही नहीं, तो मैं क्यों उसको नॉमिनेट करूँ। मैं सीधा जाऊँगा भाई जो मेरे से इक्वल है, जो मेरे से बड़ा है या जो मेरे से कंपटीशन है, मैं सीधा मुंह पे बोलूँगा, देख तू मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं तुझे नॉमिनेट करना चाहूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर इस गेम से जल्दी जाए, तभी मैं बढ़िया खेलूँ। और मैं इसी माइंडसेट से अगर मैं कभी बिग बॉस में गया, मैं खुद खेलूँगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ वहाँ पे वो फिर तुम देखते हो, फिर तुम उस दूसरे बंदे को कॉम्पिटिटर मान लेते हो। तो मैं उसको उस प्रिस्पेक्शन में रखना चाहता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन में रखना चाहता हूँ कि हाँ भाई तू मेरा कॉम्पिटिटर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको अपना कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा, उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, इतना और कॉन्फिडेंस कर दूँ, कहीं ना कहीं वो गलतियाँ करेगा और मज़ा आएगा मेरे को भी। तो अगर मैं कहूँ तो अब ये जैसे आप 4-5 जने, जो बाकी जो 2-3 जनों का मैं नाम लिया, वो इंडिविजुअल खेलने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अगर अभी देखा जाए तो उस नॉमिनेशन में हमें क्या देखने को मिला, मोए मोए, फिर एक तो एक मोए मोए चल रहा है ना, और एक वो मोए मोए से पहले एक वो चल रहा था, टूटा हुआ ख्वाब हूँ मैं। जैसे ही मनारा पहले इन्फ्लुएंस हुई अनुराग से, कि अनुराग ने बोला मनारा को नॉमिनेशन से पहले कि हम, एक तो सबके इनकी इमोशन नॉमिनेशन में बाहर निकलते हैं। अनुराग ने बोला नॉमिनेशन से पहले कि हाँ भाई हम दोनों एक बॉन्ड शेयर करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं तूने मुनावर और मेरी दोस्ती में से तूने मुनावर की दोस्ती चुन ली, ये सब अनुराग ने बोला। तो मनारा थोड़ी इन्फ्लुएंस हो गई, मनारा ने बोला अनुराग माय प्रिय दोस्त, माय पर्सनल दोस्त, मेरे 10 मिलियन, प्लीज़ आप मेरे ग्रुप में वापस आ जाइए, आप मेरे प्लीज़ ग्रुप में वापस आइए, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा दूसरा 10 मिलियन मेरे से दूर जा रहा है जो है मुनावर, तो मुझे आपकी नीड दोबारा लगेगी। तो मनारा ने क्या करा, बोला मैं अनुराग को पावर देती हूँ, वो भी मेंढक को चूम के, मेंढक को किस करके कि हाँ आप नॉमिनेट करो। लेकिन अनुराग ने क्या करा, अनुराग ने बोला तेरे 10 मिलियन तो मैं वापस नहीं दूंगा, तूने तो 10 मिलियन गवा दिए, मैं तेरे 5 मिलियन और गवाऊंगा बोल के। वो 5 मिलियन जो उसने और गवाया, आधा मुनावर को गवा दिया। जब उसने अनुराग को बुलाया तो उसने मुनावर को आधा गवा दिया कि उसने अनुराग को क्यों बुलाया, सबसे पहली बात तो ये। तो अब मुनावर पहले ही आधा जा चुका है और आधा और चलेगा, तो उसके 10 मिलियन में से 5 मिलियन घट गए, अब उसके 3 मिलियन ही रह गए, क्योंकि उसने 2 मिलियन तब घटा दिए जब वहाँ पे उसने उसका नाम लिया अनुराग का, मनारा ने। तो अनुराग ने क्या करा, सो माय फर्स्ट नॉमिनेशन इज मनारा। अभी 2 मूवमेंट आते हैं इसके अंदर, मोए 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 मोए, या तो फिर एक और मूवमेंट आता है, टूटा हुआ ख्वाब हूँ मैं, खुद से ही नाराज़ हूँ मैं। जैसे अब ये दो गाने बिल्कुल मनारा की सिचुएशन में मैच करते, क्योंकि उसने जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो उसने अपने आप का जो पागल बनाया है, वो अलग ही सीन चले थे। क्योंकि वहाँ पे अनुराग ने काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट करी। अनुराग ने एक चीज़ पॉइंट आउट करी मेरे ख्याल से कि हाँ मैंने इसको नॉमिनेट किया क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा एफर्ट वगैरह नहीं दिखाती, ये सब वगैरह करा। फिर उसके बाद हमें देखा, फिर मुनावर को एक पावर मिली गई, यहाँ पे उसने अनुराग को नॉमिनेट करा। तो फिर उसके बाद अनुराग ने एक बहुत बेकार स्टेटमेंट बोली, मुझे सच में बुरा लगा कि अगर तेरी पर्सनल लाइफ खुद इस शो पर डिस्कस हुई थी और किसी बंदे ने रिस्पेक्ट करा था कि मैं उस बारे में नहीं बात करूँगा, और तेरे को समझाया था आके कि नहीं भाई रहने दे, हम लोग बात नहीं करते, हमने कभी मजाक नहीं उड़ाया। तो अनुराग सीरियसली जितनी रिस्पेक्ट पहले तो थी ही नहीं, और अब और माइनस में कर चुके हो तुम, इसकी गारंटी है, इसकी मैं पक्का वो दे रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम उस बंदे की बात समझते ना तो बात ही अलग थी। मानता हूँ कि हाँ पूरी घर के लिए उड़ा रहा था, जो उसके फैंस हैं बोलेंगे कि हाँ उसको भी उड़ानी थी तो उड़ानी थी, लेकिन मुनावर ने बिल्कुल भी नहीं उड़ाई थी, क्योंकि वो समझा था उस सिचुएशन को, बाहर किसकी बात है बाहर किसकी बात नहीं है, वो समझ रहा था सब कुछ। और उसने आपको आके बोला था, और उसने बिल्कुल भी सिचुएशन की एक बारी भी कहीं मजाक नहीं उड़ाया, लाइव फील्ड में भी कहीं मजाक नहीं उड़ाया। नहीं तो जो मुनावर स्टेटमेंट बोलता है लाइव फील्ड में स्पेशली आ जाती है, जो न्यूज़ आती है,
जो लोग लाइव फीड, जो इंस्टाग्राम पेजेस लाइव फीड देख के बताते रहते हैं, उसने उसमें भी नहीं बोला और मुनावर ने सीधा पॉइंट आउट कराते एक, तूने, मैं सिंबल में तेरे को नॉमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो दोगला लगता है अपने फ्रेंडशिप में, तो है और मुझे भी लगता है, मैं तो सिंपल बोलूँगा। और उसके बाद भाई जब वहाँ पे उसने बोला कि कौन है, किसकी रिलेशनशिप क्या चल रहा है, अनुराग ने बोला, तो मुनावर ने एक ही चीज़ पॉइंट आउट मारी कि आपकी भी चीज़ें बाहर आई थी कुछ पर्सन, और मैंने उसमें मजाक नहीं करा था एज ए रिस्पेक्टेड पर्सन, और उसके बाद आप में और मेरे में यही डिफरेंस है। और बिग बॉस ने भी उनको चुप करा दिया कि इनकी क्या, बिग बॉस ने बोल दिया कि मुनावर आप आके बैठ जाइए क्योंकि बस हो गया खत्म। नॉमिनेशन तो देखो यहीं एंड होते हैं गाइस। देखो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ करो। व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन जा रहा है, मतलब मोटिवेशन और आ रहा है साथ साथ में, लेकिन थोड़ा जा भी रहा है, इसलिए न्यूट्रल रह रहा है। तुम मोटिवेशन बढ़ाओ, तुम्हें और कंटेंट बढ़िया बढ़िया मिलेगा, तुम्हें और चीज़ें बढ़िया मिलेगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना, जितना तुम कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम उतना सपोर्ट करो। मेरी वीडियो रेगुलर्स आती रहेंगी, एक बार भी मिस नहीं होगी, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। बाय बाय गाइस।